हाय स्टूडेंट्स, मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिलसा से। तो आज हम आपको बताने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में, जो क्लास 12 में एग्जाम में निश्चित तौर पर यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं कि संख्या पद्धति कहते किसको हैं। तो संख्याओं को अलग अलग पद्धतियों में लिखने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्याओं को अलग अलग पद्धतियों में लिखने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहा जाता है। हम जानते हैं कि संख्या पद्धति मुख्यतः 3 प्रकार के और भी होते हैं। संख्या पद्धति 3 प्रकार की होती है। संख्या पद्धति 3 प्रकार की होती है। पहला नंबर हम बात करेंगे द्विआधारी। पहला हम दाशमिक लिखते हैं। पहला हम लिखते हैं दाशमिक। दाशमिक संख्या पद्धति। दूसरा है द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति। और तीसरा है अष्टक संख्या पद्धति। अष्टक संख्या पद्धति, इसका अंग्रेजी जानना बहुत ही जरूरी है। तो दाशमिक संख्या पद्धति को डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं और द्विआधारी संख्या पद्धति को बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं और अष्टक संख्या पद्धति को ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम संख्या पद्धति को 3 प्रकार से जानते हैं। अब हम बारी बारी से जानेंगे दाशमिक संख्या पद्धति किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या पद्धति जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 9 तक के अंकों का उपयोग किया जाता है। वैसी संख्या पद्धति जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का उपयोग किया जाता है, उसे दाशमिक संख्या पद्धति कहा जाता है। अब इसको कैसे लिखा जाता है? 3, 6, 8, 5, 9 और इस प्रकार से आधार 10 लिख देते हैं। यानी दाशमिक संख्या पद्धति का आधार हमेशा 10 होता है। तो इस प्रकार से जब इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो आप जानते हैं कि इसको हम जब तोड़ेंगे तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे और फिर इसको हम पावर के फॉर्म में बनाएंगे। जब तक 10 के गुणन के फॉर्म में नहीं बनेगा, ये दाशमिक संख्या पद्धति नहीं बनेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 10 के पावर 4 प्लस 6 गुने 10 के पावर 3, 6 गुने 10 के पावर 3 प्लस 8 गुने 10 के पावर 2 प्लस 5 गुने 10 के पावर 1 प्लस 9 गुने 10 के पावर 0। इस प्रकार हमें लिखना पड़ेगा, तो हम दाशमिक संख्या पद्धति से कह सकते हैं। तो ये दाशमिक संख्या पद्धति हो गया। इसी प्रकार से हम द्विआधारी संख्या पद्धति को भी समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे द्विआधारी संख्या पद्धति। तो वैसी संख्या पद्धति जिसमें केवल 0 तथा 1 अंकों का उपयोग किया जाता है। यानी केवल और केवल 0 तथा 1 का उपयोग इसमें किया जाता है, उसे हम द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। वैसी संख्या पद्धति जो 0 तथा 1 से बनती है, उसे द्विआधारी संख्या पद्धति कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको कैसे बोला जाएगा? तो 1 0 1 इसको बोलेंगे 1 0 0 1, यानी 1 0 0 1 बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे 1 0 1 1 0 0 1। इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे 1 1 0 0 1 1। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। और इस प्रकार से इसका आधार जो होता है वो हमेशा कितना होता है? 2 होता है। द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार 2 होता है।
चलिए अब जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसे हम बताने वाले हैं। यानी हम कैसे दार्शनिक संख्या पद्धति को देवधारी संख्या पद्धति में बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से हम लेते हैं, जैसे 25 है, ये दार्शनिक संख्या पद्धति में है और इसको हम द्विधारी संख्या पद्धति में बदलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 25 और इसका फैक्टर करेंगे। इस प्रकार से 2 से 25 में लगाएंगे तो 12 और शेष बचेगा 1। 2 से 12 में लगाएंगे 2 छक्का 12, 0। 2 से 6 में लगाएंगे 2 तिया 6, यहाँ पे 0। 2 से 3 में लगाएंगे 2 एकम 2, 1 बचा। इस प्रकार से 1 1 0 0 1 लिखेंगे, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक इसको हम लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसको हम बना सकते हैं। या क्या करना है कि 1 लिख देना है, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16। इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है कि देखना है कि कौन कौन से अंक को जोड़ने से 25 आता है। तो देख पा रहे हैं 16, 16 8 24, आज 24 से 25 हो रहा है। इस प्रकार से जिन अंकों के मिलने से 25 आ रहा है उसके नीचे 1 लिखेंगे और जिसका उपयोग नहीं हो रहा है उसके बदले 0 का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हम दार्शनिक संख्या पद्धति को द्विधारी संख्या पद्धति में बदल सकते हैं इस माध्यम से। अब यहाँ पे बात आती है कि द्विधारी संख्या पद्धति से दार्शनिक संख्या पद्धति में कैसे बदल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा हमारा क्वेश्चन है, ये द्विधारी संख्या पद्धति है और इसको दार्शनिक संख्या पद्धति यानी अंक के फॉर्म में लाना है। तो क्या करिएगा, बहुत ही आसान है। पहले उस अंक को लिख दीजिए। हम 2 तरीका बताएंगे। एक तरीका बहुत ही आसान होगा, इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहले 0 है तो 0 गुने 2 के पावर 0 होगा, 1 गुने 2 के पावर 1 होगा, 0 गुने 2 के पावर 2 होगा, और ठीक है, और 0 गुने 2 के पावर 3 होगा, और इस प्रकार से 1 गुने 2 के पावर 4 होगा और 1 गुने 2 के पावर 5 होगा। इसका वैल्यू होगा 2 के पावर 0 1 यानी 0, इसका वैल्यू 2 होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 32 16 48, 48 2 50। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। आपको इतना भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से, जैसे ये दूसरा नंबर पे है तो 2 के पावर 1, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर पे है तो 2 के पावर 4 और ये 2 के पावर 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू 32 है और इसका वैल्यू 16 है, इसका वैल्यू 2 है। तो इस प्रकार से हम इसको 50 इतने में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने सीखा द्विधारी संख्या पद्धति से दार्शनिक संख्या पद्धति और दार्शनिक संख्या पद्धति से द्विधारी संख्या पद्धति में कैसे बदला जाता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे दशमलव दार्शनिक संख्या पद्धति को दशमलव द्विधारी संख्या पद्धति में बदलेंगे और दशमलव द्विधारी को दार्शनिक, दार्शनिक से द्विधारी में कैसे बदला जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।